बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी केयर केमिस्ट्री आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जस्ट इन टॉपिक्स को हमने करना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं कि हमें गैल्वेनिक सेल करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल करना है या इलेक्ट्रोलिसिस करनी है या नहीं करनी। तो आज अगर आप आज के लेक्चर को कंप्लीट देख लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स करनी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम the definition of electrochemistry. It is a branch of chemistry which is concerned with the interconversion of chemical energy and electric energy. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो इंटर कन्वर्जन जिस ब्रांच पर हम स्टडी करती हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आपने एक वर्ड से याद रखना है, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन लियो एंड गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन GER से। ऑक्सीडेशन गेन इन ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, loss of electron including anode reaction and increase in the oxidation state. This is called oxidation. Increase in oxidation state का मतलब है 0 to +1 या -1 से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में चेंज हो, या 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 में +3 में चेंज हो रहा हो, या +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चेंज होगा। ऑल आर ऑक्सीडेशन। लॉस इन ऑक्सीजन रिडक्शन, gain of hydrogen reduction, gain of electron including cathode reaction reduction and decrease in oxidation state mean +2 से अगर oxidation state +1 में चेंज हो रहा है, या 0 से oxidation state -1 में चेंज हो रहा है, या 0 से oxidation state -2 में चेंज हो रहा है। all are the reduction. So first of all difference between the oxidation and reduction. एनोड पर हमेशा oxidation होगी और कैथोड पर हमेशा reduction का प्रोसेस होता है। नाउ रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, यानी इट इज अपीरेंट चार्ज ऑन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, और इट मे बी जीरो, और इट मे बी इन फ्रैक्शन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, बल्क में, चंक में उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। डायमंड कार्बन में 0, S8 0, H2 0। इसी तरह से हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सोडियम मेटल को अगर हम लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। पोटासियम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। कंपाउंड्स में, कोवलेंट कंपाउंड में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा नॉन मेटल, उसको हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल होगा उसको हम नेगेटिव देते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी कंपाउंड में जो अलजेब्रिक सम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स लाइक HCl, हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। SiO2 में सल्फर +4 और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव होगा। एज अ होल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अन्य कंपाउंड्स में मेटल टू नॉन मेटल, मेटल का पॉजिटिव होता है जैसे सोडियम +1 है और क्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। मेटल ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन मेटल नेगेटिव, इसका अलजेब्रिक सम भी हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। ओवरऑल सम अगर हम करेंगे तो हमेशा हमें 0 मिलेगा। नेक्स्ट रूल इज द आयन के केस में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी। मोनोटॉमिक आयन केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन होगा। जैसे क्लोराइड -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 है। पॉलीटॉमिक आयन्स में अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन। जैसे पॉलीटॉमिक आयन में सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है वो -2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन -2 है। ये -2 जो है ये पॉलीटॉमिक आयन की वैलेंसी आप कह सकते हो, या इनके ऊपर जो चार्ज है वो हम कह सकते हैं। सो मोनोटॉमिक केस में जो उसकी वैलेंसी होगी वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा, चार्ज भी होगा, लेकिन पॉलीटॉमिक केस में ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयनिक कंपाउंड में हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन -1, सोडियम +1, सम इधर भी 0 होगा। कोवलेंट कंपाउंड में ऑलवेज शो +1 जैसे वाटर है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है। तो कोवलेंट में +1 और आयनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। -2 ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में होगा। कोई भी नॉर्मल ऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन H2O ये नॉर्मल ऑक्साइड है और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है।
पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हमेशा -1 शो करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन -1 होगा। -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट सुपर ऑक्साइड में होगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1/2 होता है। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। जो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होते हैं, 2A ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, 3A ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, 4A ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, और 5A ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर -3, +3, +5, मैक्सिमम ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होता। 6A ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर -2, +2, +4 और +6 होता है। 7A ग्रुप, अब 7A ग्रुप में हैलोजन्स है और हैलोजन में फ्लोरीन इज रेस्ट्रिक्टेड टू -1 ओनली। फ्लोरीन का इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, लेकिन अदर हैलोजन्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they can show -1, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होता। वाइल 8A ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं नोबल गैसेज यूजली शो 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, CH2O, अगर आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट है, CH2 है, अगर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो 2:1 हो तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। अगर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो 2:1 है तो कार्बन हमेशा 0 होगा, लाइक C6H12O6। अब इसमें हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो क्या है, 2:1, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सो कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें रेशियो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 2:1 है, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन OF2 एंड H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 एंड -1। यहाँ ऑक्सीजन +2 में है और फ्लोरीन -1 है, इंटू 2, तो ऑक्सीजन +2 में होगा। अगर यहाँ पर होता कंपाउंड O2 और F2, देन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था। अब H2O2 में ऑक्सीजन -1 इंटू 2 होगा, हाइड्रोजन का +1 इंटू 2 है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 में है एंड OF2 में ऑक्सीजन +1 में है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन किसी के साथ भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। ये लास्ट ईयर UHS MD के 2025 का MCQs है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। X, Y, Z के ऑक्सीडेशन नंबर दिए हुए हैं, X का +6, Y का -2 और Z का -1 है। पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हेन एटम्स कंबाइन क्या होगा, तो हमने इन ऑप्शन में, अब ऐसे क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से सॉल्व करना होता है कि 1 by 1 हमें ऑप्शन में अप्लाई करना होता है। जैसे हम अगर अल्फा ऑप्शन में अप्लाई करें, +6 है, X का इंटू 2 तो +12 होगा, Y का -2 और -1 है, तो ये +12 और -3 है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो, इसका मतलब अल्फा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। Y बीटा ऑप्शन में अगर हम अप्लाई करें तो X का है +6 और Y का -2 इंटू 2 -4 और Z का -1 इंटू 2 -2। अब यहाँ पर -4 और -2, -6 और +6, इसका मतलब है यहाँ पर कंपाउंड हमारे पास 0 बन रहा है। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी बीटा ही है, यहाँ पर एज अ होल कंपाउंड 0 हो रहा है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन पर अप्लाई करना है ऑक्सीडेशन नंबर और आपने कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये MD-CAT के सिलेबस का टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, और आगे हम इसी को मैं लिंक करूंगा जो MD-CAT के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चंस आए थे। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स सिमुलटेनियसली, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी होती है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, न्यूट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू एन अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। नंबर 4, वन सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होगी, मीन उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करती है
तो वो ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अनदर सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस होगी, उसकी रिडक्शन होगी। मीन एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरी सब्सटेंस की रिडक्शन होगी, देन ही वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज प्रेजेंट, मीन एक ही इक्वेशन में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिलेगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। मीन जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहे हैं, गेन में रिडक्शन में, उतने इलेक्ट्रॉन का ही गेन होगा। Energy is usually released or absorbed, so many redox reactions are exothermic. Energy absorb और release दोनों होगी, और लेकिन ज्यादातर redox reaction जो होते हैं वो exothermic होती हैं। And they are common in everyday life में, जैसे कंबस्टन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रेस्पिरेशन, क्रूजन, रस्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरीज, ये तमाम रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की डेली लाइफ की एग्जांपल्स है। ये आपने याद रखनी है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। Now this is a question of UHS MDK 2025. Following is the redox reaction, इनमें से कौन सा है? वाटर बॉइलिंग टू स्टीम। अब वाटर को बॉइल करेंगे तो देयर इज नो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl, हम इक्वेशन लिखेंगे H2 रिएक्ट विद Cl2 टू फॉर्म 2HCl। हम इसमें इक्वेशन में चेक करते हैं, हाइड्रोजन 0, क्लोरीन 0, हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन -1। इसका मतलब है हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। सो अगर दोनों ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों एलिमेंट हो रहे हो तो रिएक्शन रिडॉक्स होगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, अगर फ्री स्टेट एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पर हो या प्रोडक्ट साइड पर हो, वो डेफिनेटली रिडॉक्स होगा। दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पर कोई भी फ्री स्टेट एलिमेंट मौजूद है तो वो रिएक्शन रिडॉक्स होगा। सो आंसर इज बीटा। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, डिसोल्यूशन है। एथेनॉल इवेपोरेटिंग एट रूम टेम्परेचर, इवेपोरेशन है, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगी तो आप इजीली फाइंड कर सकती हैं कि विच वन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज द रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है। अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी आप देखोगे इसमें वो मौजूद है। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं है, एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं होता। सो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, बीटा, कि रिडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का या लाइट की अब्जॉर्प्शन नहीं होती। नेक्स्ट हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दो मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो फर्स्ट स्टेप है स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट विच चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इक्वेटिंग द चेंज गेन और लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में लॉस और गेन किसका हो रहा है हम उसको इक्वेट करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है इंस्पेक्शन द फाइनल बैलेंसिंग इक्वेशन, जो रेस्ट ऑफ इक्वेशन है उसको हम इंस्पेक्शन के मेथड से बैलेंस करेंगे। सो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, पोटासियम K2CO7, यहाँ पर पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 × 2 है, ऑक्सीजन का -2 × 7 और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, +6 × 2 हम लिखेंगे। HCl हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन -1 है। यहाँ पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 इसका चेंज हो रहा है, और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ क्लोरीन का -1 है। तो अगर हम देखें चेंज कहाँ आ रहा है, +6 से +3 में चेंज आ रहा है, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो -1 से 0 का हो रहा है, सो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। आपको इन क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, रिड्यूस कौन सा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, +3 से +6 से +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और ऑक्सीडेशन हो रही है -1 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन हो रही है। अभी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर एक एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 एटम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, +6 इलेक्ट्रॉन का होगा, और ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट साइड पर एक ही एटम है। तो अब हमने इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से विच इज इक्वल टू -6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से विच इज इक्वल टू +6 इलेक्ट्रॉन होगा।
ठीक है। सो ये जिसको मल्टीप्लाई किए इसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं, इसको हम उसी कंपाउंड से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है। लेकिन आपने काम कितना करना है, ये तो यहां तक आप करोगे, उसके बाद जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको आपने आइडेंटिफाई करना, वो क्या होगा, दैट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसमें पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HCl इसमें क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको रिडॉक्स इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, यहां तक आपको आना चाहिए। और जो लास्ट स्टेप है वो 4 ऑप्शंस गिवन होंगी बैलेंसिंग के लिए। तो आपने एटम्स को देखना है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जहां पर एटम बैलेंस होंगे वो इक्वेशन बैलेंस होंगी, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो सिंपल हम एटम को देखकर इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आपके सिलेबस में है सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्टेप है स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। उसके बाद हमने इक्वेशन को स्प्लिट करना होता है 2 हाफ रिएक्शन में, हाफ ऑक्सीडेशन के अंदर और हाफ रिडक्शन में हमने स्प्लिट करना होता है। और देन बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन द हाफ इक्वेशन में हमने एटम को बैलेंस करना होता है। एटम को बैलेंस करने के लिए या तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, या ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करना होते हैं। नेक्स्ट है इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर और हाइड्रोजन आयंस हम ऐड करते हैं फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स के लिए। ऑक्सीजन एटम्स को हम पहले बैलेंस करते हैं वाटर ऐड करके, लेकिन अल्कलाइन सॉल्यूशन में बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते हैं फॉर ईच ऑक्सीजन एटम ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे एसिडिक में हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं तो बेसिक में हम हाइड्रोक्सिल आयन की एडिशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने जो याद रखने हैं इसके लिए, टू बैलेंस द हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन आयन ऐड करने होंगे एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेसिक मीडियम में हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर ऐड करना होता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करने होती हैं। यहां आपने याद रखना है वाटर मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल फॉर 1 ऑक्सीजन एटम, फॉर 1 ऑक्सीजन एटम के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड करना होता है। लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन 2 हाइड्रोक्सिल आयन फॉर 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम के लिए हमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ऐड करने होते हैं बेसिक मीडियम के लिए, लेकिन एसिडिक मीडियम में पहले हमें वाटर को ऐड करना होता है। जैसे ये इक्वेशन देखें एसिडिक मीडियम में, अब हम इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को सेपरेट करेंगे हाफ ऑक्सीडेशन में। तो आप इसमें देखें इक्वेशन में किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मैं यहां लिखूंगा Cl-1 से Cl2, ये ऑक्सीडेशन, और देन नेक्स्ट मैं लिखूंगा हाफ रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन यहां पर मैग्नीज की हो रही है, हम यहां लिखेंगे MnO4-1 से Mn+2। आफ्टर स्प्लिटिंग फर्स्ट स्टेप नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करने। ऑक्सीडेशन में अगर मैं क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन बैलेंस होगी, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट साइड पर मैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर होंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल। 4 वाटर में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 8, तो मैं ऑपोजिट साइड पर 8 हाइड्रोजन आयन ऐड कर दूंगा। तो ये नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हमने चार्ज को बैलेंस करना है। यहां पर इलेक्ट्रो चार्ज है -2 और प्रोडक्ट साइड पर चार्ज है 0। मैंने इस साइड पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा टू बैलेंस द चार्ज। तो यहां पर -2, यहां भी चार्ज -2 हो गया, यहां भी -2 हो गया। अब रिडक्शन को हम बैलेंस करते हैं, -1 + 8, मैग्नीज पे मैग्नेट पे -1 है और हाइड्रोजन पे +8 है, तो यहां पर चार्ज कितना होगा, +7, और प्रोडक्ट साइड पर चार्ज है +2। आपने याद रखना है हायर चार्ज को हमेशा लोअर चार्ज के इक्वल करना है। मैंने +7 को +2 के इक्वल करना है, तो इसका मतलब है मैं रिएक्टेंट साइड पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। अब इसमें से हम -5 करेंगे तो चार्ज हमारे पास यहाँ भी +2 होगा और प्रोडक्ट साइड पे भी चार्ज +2 है। अब इसमें पॉसिबल क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन का पॉसिबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर का कितने मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगर आपको ये मेथड आता होगा तो आप इजीली इससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनके आंसर कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट है कंडक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। कंडक्शन थ्रू फ्यूज और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है, एंड कंडक्शन थ्रू सॉलिड मेटल मेटालिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ड्यू टू मोबाइल आयंस, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यू टू द आयनाइजेशन, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ केटाइन, यहाँ केटाइन की ऑसिलेशन होती है और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज अ केमिकल चेंज, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज अ केमिकल चेंज, जबकि मेटेलिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इज नॉट अ केमिकल चेंज, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं होती। ये 2 पॉइंट आपने इसके याद रखने हैं कि एक केमिकल चेंज है और सेकंड इज नॉट अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट डिफरेंस, जस्ट हमें डिफरेंस करना है इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल का, आपको फर्दर इलेक्ट्रोलिटिक गैल्वेनिक सेल नहीं करने। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, and galvanic cell in which redox reaction generate electric current through the chemical reaction is called voltaic or galvanic cell। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर एनोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज और कैथोड पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगी और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगी। आइदर एनोड नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है एक्सटर्नल सर्किट में। आइदर द सेल इज इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड होगा कभी भी। जैसे नीचे डायग्राम में देखें, जिंक एनोड है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की साइड पर है क्योंकि कॉपर इसके अंदर कैथोड है। यहां भी देखें एनोड है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड होगा। आइदर सेल इज इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड होगा और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगी। इफ इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होगी तो गैल्वेनिक सेल होगा। बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर इन द सेम कंपार्टमेंट, लेकिन गैल्वेनिक सेल में ये 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट में, सेपरेट कंपार्टमेंट में रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, जबकि दिस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, व्हाइल गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज होगा। इट कंज्यूम हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक, जबकि गैल्वेनिक सेल इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो नीचे डायग्राम आपको नजर आ रही है इनके डिफरेंस, सिर्फ हमें डिफरेंस करना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में potential setup when electrode is in contact with 1 molar solution of its own ion at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure is known as standard electrode potential, और इसको हम रिप्रेजेंट करती हैं E0 के साथ। लाइक ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक रोड को हमने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, तो जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, ये जिंक आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जिंक आयन इलेक्ट्रॉन को पिकअप करने के बाद रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रही हैं, तो इसका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पोटेंशियल होगा वो सेम होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो पोटेंशियल होगा, सिंगल इलेक्ट्रो पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा 0 होता है। When zinc rod is dipped in a solution of its own ion, zinc rod bear a accumulation of negative charge. रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज की accumulation होगी like this. This is due to the greater tendency of zinc atom to lose electron, के zinc atom जो है solid से zinc ion में change हो रहा है readily. The negative charge on the zinc rod will attract the atmospheric or positive charge जिंक आयंस अराउंड द रॉड टू फॉर्म द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे और इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली डबल लेयर। तो किसी भी एलिमेंट को जब हम उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। किसी भी एलिमेंट को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में जब हम डिप करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। सो ई नॉट पोटेंशियल ऑफ जिंक ऑलवेज इक्वल टू 0.0 वोल्ट। हम जिंक को जिंक सल्फेट में डिप कर रहे हैं, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, और आयरन को आयरन सल्फेट में डिप करेंगे तो उसका पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। इसी प्रिंसिपल पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसे हम शी कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में electrode potential of she is arbitrary 0. Electrode potential of any element can be calculated by comparing it with a standard hydrogen electrode. Reaction takes place as she. इसके अंदर पहले आप डायग्राम को देखें, हम हाइड्रोजन गैस को सप्लाई करें 1 एटमॉस्फेयर पर, और इसमें ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज अ प्लेटिनाइज्ड, इसमें प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड है और जिसको कोट किया हुआ है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसमें ये बबल आपको नजर आ रहा है, स्केप आउट ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल, प्लेटिनाइज्ड प्लैटिनियम फॉयल है, 1 मोलर HCl का सोल्यूशन है। इसमें जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा
हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एक्वस में चेंज होगी और रिडक्शन के रिएक्शन में हाइड्रोजन एक्वस हाइड्रोजन गैस में चेंज होगी। ये आपने शी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन याद रखना है। कॉन्सेप्ट वही है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पर रिडक्शन होगी और इन दोनों में जो आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है वो जीरो है। हाइड्रोजन का पोटेंशियल हम हमेशा जीरो ही लेते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब हम डिफरेंट एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करने के बाद एक सीरीज डेवलप करते हैं और सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। When elements are arranged in order of their increasing standard electropotential on hydrogen scale, the resulting list is known as electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पूरी नहीं करनी, चंद एक पॉइंट हमने करनी है, उनको आप समझ लीजिएगा। इसकी एप्लीकेशन होती है फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, डिस्प्लेस फ्रॉम वन मेटल टू अदर मेटल। ये इनकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन है। अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के याद रखने हैं, उन पॉइंट में नंबर 1 है मेटल विच आर हायर ऑन द एक्टिविटी लिस्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू मेटल केटाइन लोअर इन द लिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर होगी वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है सोल्यूशन से। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द मेटल जो लोअर होगी बिकॉज अबव मेटल एनोड है, लोअर मेटल कैथोड के तौर पर एक्ट करती है। ई नॉट रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा नॉन मेटल का उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। अगर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो ज्यादा होगी। ये ऑपोजिट रिलेशन है। वेरी रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, जैसे सोडियम वाटर से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस। ई नॉट रिडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मसलन मेटल का ई नॉट जितना कम होगा मेटल उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी, ई नॉट जितना ज्यादा होगा मेटल उतनी कम रिएक्टिव होगी। Another important points, the less active metal react with steam and non-metal oxidizing acid such as HCl. Mean magnesium वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करे और मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस पॉइंट को आपने इस तरह से भी समझना है। द एलिमेंट दैट लाई अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, लेकिन जो एलिमेंट बिलो लाई कर रहे हैं वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर एलिमेंट लिथियम है और बॉटम में आपको एलिमेंट नजर आ रहा है फ्लोरीन, और हाइड्रोजन सेंटर में आपको नजर आ रहा है जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है। द मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स सच एज कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। दीज मेटल रिएक्ट विद स्पॉन्टेनियसली HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो जस्ट अबव आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं जैसे टिन है, लेड है, निकल है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो टॉपी मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव है टूवर्ड्स वाटर, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिव टूवर्ड्स स्टीम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्टिव है, और जो जस्ट अबव हाइड्रोजन आपको मेटल्स मिलेंगे ये स्लो रिएक्शन है स्टीम के साथ। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद जो नीचे है ये डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करती, कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी और ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगी फ्रॉम डाइल्यूट एसिड के साथ। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये ऑर्डर याद होना चाहिए। हाइड्रोजन से बिलो एलिमेंट अगर आप याद कर लें वो ज्यादा आसान है कि हाइड्रोजन से बिलो हैलोजन से, या आप देखें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन से बिलो है। कॉनिक मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये हाइड्रोजन से बिलो है, ठीक है। और उसके बाद आयरन Fe+3 हाइड्रोजन से बिलो होता है, मरकरी हाइड्रोजन से बिलो है, ये हाइड्रोजन से बिलो एलिमेंट है, और बाकी एलिमेंट हाइड्रोजन से अबव है। अबव मेटल एक्ट एज अ एनोड और बिलो मेटल एक्ट एज अ कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट करें, जो अबव मेटल होगी वो हमेशा एनोड होगी और जो बिलो मेटल होगी वो हमेशा कैथोड के तौर पर ऐड करती है। अब कुछ और पॉइंट्स भी आपने समझने हैं। द मेटल बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज डू नॉट रिएक्ट विद 1 मोलर HCl. These metals are unable to reduce hydrogen ion in 1 molar HCl solution. However, 1 molar aqueous ion can be reduced by hydrogen gas at 1 atmosphere. These metals are called the noble metals. The moderately noble metals copper, silver, mercury react with oxidizing acids such as nitric acid, perchloric acid. Very noble metals gold, platinum do not react even these acids but they react with the aqua regia से react करती हैं। aqua regia आपको पता है HCl और HNO3 के मिक्सर को हम aqua regia कहते हैं।
एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने समझना है, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव विच शो द रिएक्शन इज फिजिबल। अगर ईएमएफ सेल की नेगेटिव होगी या जीरो होगी, वोल्टेज सेल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड और रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं होगा। अगर हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ईएमएफ होती है। ई नॉट अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा, गैल्वेनिक सेल होगा। अगर ई नॉट नेगेटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। अब ई नॉट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं आपने ये समझना है, इसमें डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन अगर आप इसको याद रख लें कि ई नॉट इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। अब अगर दो एलिमेंट्स गिवन है, लाइक मैं यहां पर लिख रहा हूं जिंक +2 से जिंक में चेंज हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, और कॉपर +2 से कॉपर में चेंज हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 है। अब आपने पॉइंट एक याद रखने हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों मैंने यहां मेंशन कर दिए कि दीज आर द रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो आपने उसको इनोड लेना है, तो यहां पर इनोड जो होगा वो जिंक होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है आपने उसको कैथोड लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, जिसको इनोड लिया है आपने उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। यहां रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हो तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा +0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। जिसको इनोड लिया है उसका आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, जिसको आपने कैथोड सेलेक्ट किया उसका आपने रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और आपने अबव इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, ई नॉट +0.76 वोल्ट +0.34 वोल्ट, तो आंसर विल बी +1.10 वोल्ट होगा। तो ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, गैल्वेनिक सेल होगा। दोबारा ये शॉर्टकट समझिएगा, जो भी दो एलिमेंट गिवन हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको आपने इनोड लेना है, जिसका ज्यादा है उसको कैथोड। जिसको इनोड लिया है तो आपने उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है और जिसको कैथोड लिया उसका रिडक्शन पोटेंशियल आप ई नॉट के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको ई नॉट मिल जाएगा उस रिएक्शन का। उस रिएक्शन का ई नॉट क्या होगा। केटाइन रिप्लेसमेंट समझिएगा, अबव मेटल कैन रिप्लेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मीन मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर मैग्नीशियम सल्फेट में से मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन एनाइन के केस में लोअर नॉन मेटल कैन रिप्लेस द अबव नॉन मेटल। मीन फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकती है, क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकती है। सबसे बॉटम में फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, आयोडीन है। तो मेटल का केस ऑपोजिट है, नॉन मेटल का केस जो है रिप्लेसमेंट का वो ऑपोजिट केस है। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट नीचे लाई कर रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जब नीचे लाई कर रहा होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल डेफिनेटली ज्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप टॉप पर देखोगे ना तो -3 से स्टार्ट होता है, -2 -1 0 +1 +2 +3। ये टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो टॉप टू बॉटम ये रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये इंक्रीज हो रहा है। जब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर एक ही बात है, वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। Another question, ये लास्ट ईयर यूएचएस एमडी का 2025 का है, द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिडक्शन। अब अगर आप इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज कर लें, हमें पता है हाइड्रोजन सबसे टॉप पर है, जस्ट बिलो हाइड्रोजन कॉपर है और कॉपर से नीचे सिल्वर है। अब ईज ऑफ रिडक्शन का है, जो नीचे वाला एलिमेंट होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा, तो सबसे नीचे कौन सा है, सिल्वर, उसके ऊपर कॉपर, फिर हाइड्रोजन है, तो ऑर्डर बनेगा सिल्वर कॉपर हाइड्रोजन। आंसर 40 होगा। मीन जो एलिमेंट नीचे लाई कर रहे होंगे वो रेडिली रिड्यूस होंगे, तो ईज ऑफ रिडक्शन को आपने यहां पर ये पॉइंट नोट करना है कि ईज ऑफ रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद रिडक्शन पोटेंशियल। ईज ऑफ रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।